वेलकम बैक नजरीन टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किसी भी फंक्शन की आप डिराइवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं डायरेक्टली विदाउट यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, जो कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसके थ्रू आप एवरेज रेट ऑफ चेंज या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज यानी कि डिराइवेटिव किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। वह एक बेसिक रूल है और ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई अनडिफाइंड या कोई एक ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आम बेसिक रूल्स जो है वो यूज़ नहीं हो सकते या काम नहीं करते। बट आज हम देखेंगे कि बेसिक रूल्स है क्या और उन रूल्स को यूज़ करते हुए हम किसी भी फंक्शन की डिराइवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बेसिक रूल्स हैं वो आप नोट कर लें और इसी के अकॉर्डिंग फिर हमने क्वेश्चंस हल करने हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और इसकी डिवाइड किया जाता है किसी दूसरे फंक्शन के ऊपर, फॉर एग्जांपल उसका है जी ऑफ एक्स। अब अगर ऐसी सिचुएशन में आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर वेरिएबल एग्जिस्ट करता है नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, इन सिंपल वर्ड्स एक फंक्शन जब दूसरे फंक्शन के ऊपर डिवाइड हो रहा हो, तो इन दैट केस अगर आप इसकी डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, सही है, तो इसके लिए बेसिक रूल ये है कि आप इसको एक्सपेंड कैसे करें। सिंपल इज़ दैट आप नीचे वाले फंक्शन जो भी आपका है उसका स्क्वायर लें, नीचे रखें इस पे, और ऊपर क्या करें कि ये जो नीचे वाला फंक्शन है एक बार इसको लिख दें, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें डेरिवेटिव ऑफ द ऊपर वाला जो भी फंक्शन होगा, और फिर माइनस वही ऊपर वाला फंक्शन और इसके साथ मल्टीप्लाई करें द डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला जो आपका फंक्शन है जी ऑफ एक्स। इसको हम कहते हैं कोशेंट रूल। ये आप अभी नोट कर लें क्योंकि बाद में मैंने इसको मिटाना है। तो अगर आप इसको आपने साथ नोट कर लें आपने कापी या रजिस्टर के ऊपर, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि बाद में आपने इसको याद रखना है और इसी को यूज़ करते हुए हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस हल करने हैं। तो अगर इसी सिचुएशन में आपके पास एक फंक्शन दूसरे के ऊपर डिवाइड हो रहा है और इसकी आपने डेरिवेटिव निकालनी है, तो इसको एक्सपेंड कैसे करना है, नीचे वाले फंक्शन का आप नीचे स्क्वायर लें, फिर ऊपर नीचे वाला फंक्शन लिखें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर माइनस वही ऊपर वाला फंक्शन दोबारा लिखें और इसके साथ मल्टीप्लाई करें नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। इसको हम कहते हैं कोशेंट रूल। इसके ब्रेक्स कभी कभार ऐसा होगा कि आपके पास दो फंक्शन होंगे एफ ऑफ एक्स फॉर एग्जाम्पल और जी ऑफ एक्स, ये दो फंक्शंस हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। अब इनकी अगर आपने डेरिवेटिव निकालनी है तो इसकी एक्सपेंशन का तरीका यह है कि आप लिखें कि फर्स्ट फंक्शन यानी आपका एफ ऑफ एक्स इंटू द डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन जी ऑफ एक्स, फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकेंड फंक्शन, यहाँ पे आपने लिखना है प्लस यही सेकेंड फंक्शन और डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ आपने फर्स्ट फंक्शन की डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखना है। ठीक है, ये दूसरा रूल। और तीसरा रूल ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है फॉर एग्जांपल एक्स जिसका कोई पावर है और इसकी आपने डेरिवेटिव निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे। इसी रूल के मुताबिक सबसे पहले आप लिखेंगे ऊपर जो भी पावर है उसको आपने इधर बाहर करना है, यानी कि आपने लिखना है एन और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है क्या, इसी फंक्शन को, यानी एक्स को मल्टीप्लाई करना है, बट एक्स के ऊपर जो पावर होगा वो एन से कम होगा यानी एन माइनस वन कर देना है। जैसा कि फॉर एग्जांपल एक्स की पावर टू है, तो इसी रूल के अकॉर्डिंग ये टू पहले में लिखूंगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा ये फंक्शन एक्स और इसका जो पावर है वो वन कम करना है, यानी टू माइनस वन करूंगा तो ये वन आ जाएगा। तो इसी तरह ये टू एक्स की डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट करके दे देता है, बट इसके पीछे जो लॉजिक है वो आप याद रखें। और जो भी है उसको आप सबसे पहले बाहर लेके आएंगे डेरिवेटिव से और उसी पावर के साथ आपने फिर मल्टीप्लाई करना है पूरा फंक्शन, बट उस फंक्शन का पावर आपने एक कम करना है। अब अगर आप चाहते हैं कि इन रूल्स को मैं आपके लिए प्रूव कर दूं और बाकायदा मैंने इस रिजल्ट को प्रूव करने हैं कि एक्स की पावर एन एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन कैसे है और एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स की होल डेरिवेटिव इस एक्सप्रेशन के बराबर कैसे आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं अगली लेक्चर इस पर रिकॉर्ड करूँगा और मैं आपको ये चीज़ें प्रूव करके दिखाऊंगा। बट अब तक के लिए आप सिर्फ इतना समझिए, इन तीन रूल्स को आप याद रखें। इसके अलावा भी और है, कांस्टेंट की डेरिवेटिव हमेशा जीरो होती है, सम और डिफरेंस रूल है हमारे पास, अगर दो सम फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हैं तो सम रूल कहते हैं कि ये डेरिवेटिव दोनों के साथ आप अलग अलग लिख दें। इसी तरह डिफरेंस का भी अलग है, बट वो इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स है आप इन तीनों को याद रख लें। इसको हम कहते हैं कोशेंट रूल, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल और इसको हम कहते हैं पावर रूल।
पावर रूल। तो इन तीन रूल्स को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे और अभी मैं इसको यूज़ करते हुए आपके सामने मल्टीपल क्वेश्चंस हल कर दूंगा। बट इससे पहले आपको ये तीनों याद होने चाहिए बिल्कुल इसी फॉर्मेट में जिस तरह मैंने आपको समझाया। तो चलें इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं और यही क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अपने साथ नोट कर लें और ज़्यादातर एग्जाम्स के अंदर आने का इसी तरह का क्वेश्चंस का इम्कान होता है। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ या एक फंक्शन है फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 के या आप यूँ कह लें कि y इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3। ओके नाउ अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन तो इसका मतलब ये है कि आपको dy बाई डी एक्स मालूम करना है। अच्छा आप dy बाई डी एक्स कैसे मालूम करेगा, इसके लिए तो सबसे पहले आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा यानी दोनों साइड्स के ऊपर डेरिवेटिव लेनी होगी। तो आप लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स को आप एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं और इसका मतलब ये होता है कि आप ये dy बाई डी एक्स बन जाएगा और ये जो है ये भी डी बाई डी एक्स ऑफ 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होना है, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को देख लें कांस्टेंट मल्टीपल रूल के मुताबिक अगर कोई चीज़ किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रही है तो सबसे पहले उस कांस्टेंट को बाहर निकाल लो और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 और एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 और एक्स प्लस 3 के साथ तो इसका मतलब ये कि 3 हम बाहर लेके जाएंगे और जब हम 3 को बाहर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 और एक्स प्लस 3। अब 1 और एक्स प्लस 3 क्या है, इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई हो सकता है, आपने सोचा है कभी? कोशेंट रूल। आप हमें कोशेंट नज़र तो आता है कि यहाँ पे कोशेंट है बट इसके ऊपर हम कोशेंट रूल अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि कोशेंट रूल का क्राइटेरिया ये है कि आपके पास क्या होना चाहिए, ऊपर जो फंक्शन होता है और अगर वो डिवाइड हो रहा है किसी दूसरे फंक्शन के ऊपर इन दैट केस आप कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। बट यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, हमारे पास ऊपर 1 है और 1 कोई फंक्शन नहीं है बल्कि वो एक कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसका अल्टरनेट फॉर्म ढूंढेंगे और अल्टरनेट फॉर्म सिंपल है 3 इंटू डी बाई डी एक्स के होते हुए यहाँ पे ये जो हमारे पास 1 और एक्स प्लस 3 है इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि 1 और एक्स प्लस 3 की पावर 1 और इसी एक्स प्लस 3 की पावर 1 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3 की पावर -1 बन जाएगा। ओके अब आते हैं पावर रूल की तरफ। पावर रूल के मुताबिक ये -1 इधर आ जाएगा पहले तो अकॉर्डिंग टू द पावर रूल ये हो जाएगा -3 इंटू अच्छा पावर रूल मैंने कैसे बताया था आपको, पावर रूल ये था कि आपके पास पावर जो भी है उसको आप बाहर लेके आएँ और यहाँ पे जो भी है उसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो इसका मतलब ये कि ये -3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये सॉरी 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -3 बन जाएगा और पावर रूल में मैंने आपको बताया था कि आपने फिर पूरी फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है उस वैल्यू के साथ यानी x प्लस 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है उस वैल्यू के साथ जो बाहर आप लेके आए हैं और इसी पूरी फंक्शन के ऊपर जो भी पावर है उससे आपने 1 कम करना है। तो अगर पहले इसका पावर -1 था तो अब इससे 1 कम करके ये फिर -2 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इसकी डेरिवेटिव किस चीज़ के बराबर आ गई -3 इंटू एक्स प्लस 3 की पावर -2 या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि -3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 की पावर 2 क्योंकि ये -2 में नीचे लेके आऊँगा तो पावर इसका वापस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स सपोज हमारे y की साथ रिप्रेजेंट किया गया फंक्शन है और इसकी वैल्यू है x2 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कोई दूसरा फंक्शन 3x प्लस 1 के जैसा। अच्छा अब इस फंक्शन को देखते हुए हम देख सकते हैं क्लियरली कि दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालने हैं तो इस मल्टीप्लिकेशन की वजह से हमें इसके ऊपर प्रोडक्ट अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स के बाद आप देखें तो यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स की 2 -1 सॉरी -2 और फिर 3x + 1। ये दो फंक्शन है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हम इसकी डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होना है, इसके ऊपर अप्लाई होना है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रोडक्ट रूल कैसा होता है और वो किस तरीके से चीज़ों को एक्सपेंड करता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा dy/dx बनता है यानी डेरिवेटिव, वो बराबर हो जाएगी, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो मैंने कैसे बताया था प्रोडक्ट रूल आपको, क्या आप लिखेंगे कि फर्स्ट फंक्शन x2 - 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है डेरिवेटिव इसकी और सेकंड फंक्शन यानी कि 3x + 1 की। फिर प्लस लिखना है और यही सेकंड फंक्शन लिखना है 3x + 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है डेरिवेटिव इस फंक्शन की फर्स्ट फंक्शन की यानी कि x2 - 2। अब यहाँ पे आप कैलकुलेशंस करेंगे और कैलकुलेशन में सबसे मेन फोकस आपका डेरिवेटिव पोर्शन के ऊपर होना चाहिए। इससे आगे क्या लिखा है उसको आप एज इट इज़ लिखते जाइए। तो x2 - 2 आ जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगी इस डेरिवेटिव की वैल्यू। अब ये डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू द सम रूल आप डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 लिखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ 3x में वही कांस्टेंट मल्टीपल रूल के मुताबिक 3 बाहर आएगा और फिर पूरा फंक्शन लिखेंगे और फिर इसके बाद इसका जो भी पावर है उससे आप 1 कम करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ 3x आपके पास सिंपल वे में 3 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। और 3x + 1 टोटल इस फंक्शन की डेरिवेटिव 3 के बराबर बनती है। इसी तरह प्लस करेंगे और ये 3x + 1 जो है ये अपनी जगह, बट इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे द डेरिवेटिव ऑफ x की 2 -2। अब डेरिवेटिव ऑफ x2 - 2 मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, इसकी वैल्यू है 2x, ठीक है। कांस्टेंट डिफरेंस रूल अप्लाई करना है और फिर इसके बाद आपने पावर रूल अप्लाई करना है, तो यही वैल्यू आखिर में आपके पास बचेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैंने ये कैसे कैलकुलेट कर लिया तो एक शॉर्ट नज़र आप इसके ऊपर यहाँ देख लें। डेरिवेटिव ऑफ x की 2 - 2 d/dx ऑफ x की 2 - 2। देखें ये सम रूल और डिफरेंस रूल दोनों एक ही है कि आप ये डेरिवेटिव इसके साथ भी लिखें और इसके साथ भी लिखें। तो डेरिवेटिव ऑफ x की 2 बाई dx हम लिखेंगे और माइनस d/dx ऑफ 2 भी लिखेंगे। अब इसी x2 के ऊपर पावर रूल अप्लाई करते हुए मैंने कैसे बताया था कि सबसे पहले जो भी पावर है उसको बाहर लेके आएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे पूरा फंक्शन यानी x और इसका जो भी पावर है उससे 1 कम करेंगे तो 2 - 1 से हमारे पास 1 आ जाएगा। माइनस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट आप हमेशा याद रखें, तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डेरिवेटिव हमेशा 0 के बराबर होती है। तो ये 2x की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, -0 करते हैं और 2x - 0 से फिर 2x ही बचेगा। तो इसलिए हमने डायरेक्ट इसकी वैल्यू 2x कर दी। इसी तरह इसी फंक्शन की भी हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट की थी। डेरिवेटिव ऑफ 3x हमने अलग लिखा सम रूल के मुताबिक और 1 अलग लिखा, तो ये बन गया d/dx डेरिवेटिव ऑफ 3x डिवाइड बाय dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो कांस्टेंट मल्टीपल के मुताबिक 3 बाहर आ गया तो फिर d/dx ऑफ x रह गया और प्लस कांस्टेंट की भी डेरिवेटिव 0। इसके बाद यहाँ पे x की पावर 1 है तो पावर रूल के मुताबिक ये 1 पहले बाहर आ जाएगा और ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3, फिर इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने पूरा फंक्शन x और इसकी जो भी पावर है उसको आप 1 कम करें। पहले 1 था तो इससे 1 माइनस करें यानी 1 - 1 तो पावर क्या बचेगा 0, ठीक है। और 0 की पावर जिसका भी हो वो 1 के बराबर होता है। इट मीन्स दैट x की पावर 0 की जगह हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो सिर्फ 3 आ जाएगा। दैट इज़ वाई यहाँ पे इस पूरे फंक्शन की डेरिवेटिव हमने 3 लिखी है। आप समझ आया आपको? आई होप कि आपने ये पॉइंट नोट किया होगा। अच्छा, लास्ट पे हम इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये इस साइड पे रफ था। अच्छा, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 3x2 - 6, 3x2 - 6 प्लस हो जाएगा और इसमें ये 2x मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x2 प्लस 2x। अरेंज करते हैं 3x2 प्लस 6x2 एक जगह प्लस 2x एक जगह और आखिर में जो कांस्टेंट होते हैं वो 3x2 और 6x2 बनते हैं 9x2 प्लस 2x माइनस 6। तो एज ए होल इस फंक्शन की जो डिराइवेटिव हमारे पास कैलकुलेट होनी थी वो किस चीज़ के बराबर आ गई 9x2 प्लस 2x माइनस 6। तो इस तरीके से आप इस फंक्शन की डिराइवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं और ये बेसिक रूल इसमें जो यूज़ हुआ वो आपका आता प्रोडक्ट रूल। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ और फिर वाइंड अप करते हैं। लेट सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स या वाई विच इज़ इक्वल टू x2 प्लस 13x x2 प्लस 13x प्लस 9 डिवाइड बाई x2 प्लस 11x प्लस 3 x2 प्लस 11x प्लस 3।
अब इसकी आपने अगर डेरिवेटिव निकालनी है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स करेंगे, और ये dy बाई डी एक्स जो है वो हमारा आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 9 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 का डेरिवेटिव। यहाँ पर आप देखें एक फंक्शन है जो दूसरे फंक्शन के ऊपर डिवाइड हो रहा है, ये हमारा ऊपर वाला है, ये नीचे वाला फंक्शन है, और इसके हमने डेरिवेटिव निकालने हैं। सो इन दैट केस जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के ऊपर डिवाइड हो रहा हो तो आपको कौन सा रूल यूज़ करना चाहिए? क्वोशिएंट रूल। और क्वोशिएंट रूल के मुताबिक अब ये हम किस तरह लिख सकते हैं? आपको मैंने बताया था कि क्वोशिएंट रूल अगर आपने अप्लाई करनी है तो आप सिंपली लिखेंगे इसी तरह नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर 9x स्क्वायर सॉरी सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 3, फिर ऊपर आएंगे और इसी फंक्शन की आप डेरिवेटिव लेंगे, या आप यूँ कर देंगे कि ऊपर नीचे वाला फंक्शन एक बार लिख दें एक्स की 2 प्लस 11x प्लस 3, इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स इसके ऊपर वाले फंक्शन का, यानी कि एक्स की 2 जमा 13x प्लस 9, फिर आप लिखेंगे माइनस, और माइनस के बाद आप लिखेंगे नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव या ऊपर वाला फंक्शन, पहले एक्स की 2 जमा 13x प्लस 9 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि एक्स की 2 प्लस 11x प्लस 3। आई होप यहाँ तक आप लोगों को आइडिया होगा कि हमने क्वोशिएंट रूल को कैसे अप्लाई किया। क्वोशिएंट रूल में आप ये करते हैं कि नीचे वाले फंक्शन की स्क्वायर लेते हैं और ऊपर क्या करते हैं, नीचे वाला फंक्शन आप एक बार लिख देते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर माइनस वही ऊपर वाला फंक्शन और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, सिंपली दैट आपको पता है कि हम मेन फोकस कहाँ पे रखेंगे इस टाइम, सिर्फ डेरिवेटिव वाले सेक्शंस के ऊपर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 3 इसको एज इट इज़ लिखते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं इस डेरिवेटिव की वैल्यू। अब एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x है, 3x 13x की डेरिवेटिव 13 बनती है और 9 की डेरिवेटिव 0 बनती है अगर हम सम रूल अप्लाई करें। डेरिवेटिव हर एक की अलग अलग आप कैलकुलेट करें। तो एक्स स्क्वायर की 2x कैसे बनती है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि पावर रूल अप्लाई किया जाता है, यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीपल रूल अप्लाई होगा, साथ में पावर रूल भी, और यहाँ पे कांस्टेंट और कांस्टेंट की डेरिवेटिव तो 0 होती ही है। तो मैं डायरेक्ट इसकी एज ए होल वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। एक्स की 2 की बनेगी 2x प्लस 13x की डेरिवेटिव बनेगी सिर्फ 13 और प्लस कांस्टेंट 9 की डेरिवेटिव 0, तो प्लस 0 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा। यहाँ पे माइनस है और माइनस के बाद हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 13x, ये 13x है और प्लस 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है इस फंक्शन की डेरिवेटिव। तो जैसे मैंने इस फंक्शन की डेरिवेटिव कैलकुलेट की ऐसे ही हम इसकी भी कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे मैं नीचे इसकी वैल्यू लिखता हूँ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में कंसिडर करना है आपने। एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव होती है 2x और फिर प्लस 11x की डेरिवेटिव बनेगी 11 और प्लस 3 कांस्टेंट की डेरिवेटिव बनेगी 0। सो प्लस 0 लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। नीचे हम अगेन वही चीज़ के डिवाइड करेंगे विद द एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ तक आपकी आंसर ठीक है, बट अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, और वो कैसे होगा, आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको अरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले एक जगह लेके जाएंगे और फिर एक्स वाले एक जगह लेके जाएंगे, कांस्टेंट सारे एक जगह लेके जाएंगे, और इसमें जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती है वो आप करेंगे। बट ये इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कितना डीपली सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। डेरिवेटिव मालूम करने की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ इस लेवल तक है कि आपकी क्वेश्चंस के अंदर जो डेरिवेटिव है वो खत्म हो। बाकी सिंप्लीफिकेशन आपकी ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कितना करना चाहते हैं। तो जो हमारा फाइनल आंसर बनता है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो इस तरह हमें लिखनी होगी कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 13 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 9 और इसके साथ इस तरीके से इंटू
2x प्लस 11 और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3, और इतना ही करना है आपने। अस्सलाम वालेकुम सर। तो यहाँ तक आप किसी भी फंक्शन की जो डेरिवेटिव है आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एज ए होमवर्क में लिखना चाहता हूँ और आपने ये चीज़ करनी है। फॉर एग्जांपल w हमारा एक फंक्शन है, जैसे y हमारा एक फंक्शन था, और ये बराबर है 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस या x की पावर 3 प्लस 4x प्लस 2, और इसका होल पावर है 5। इसको आपने डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है और आपने निकालना है d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे y की जगह फंक्शन है हमारा w, और कमेंट में मुझे आपने इसका आंसर बताना है कि इसका एक्चुअल और एग्जैक्ट आंसर क्या है। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।